आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी आपके लिए ये सत्संग इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप आने वाले कष्टों से बच सके संगत जी। तो संगत जी गुरुजी के आदेश का पालन कीजिए और सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अंत तक सुने ताकि गुरुजी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। संगत जी सत्संग का आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग हमारे गुरु परिवार में से ही एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है, जो गुरु जी की बहुत ही पुरानी और ब्लेस संगत में से एक है। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिए। तो आंटी जी बताते हैं, आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन हर एक पल, हर एक श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण ही है गुरुजी। फिर भी मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूँ। आपके प्रेम पर मैं सहस्त्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रतापूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। संगत जी इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्वविद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग का आरंभ आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी विवाह के कई वर्ष तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। मैं भारत से एक शिशु गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में स्पेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। संगत जी गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे वार्ता करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया, मेरे लिए ना सही मेरे पति के लिए एक संतान आप मुझे अवश्य देने की कृपा करें। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं वापस आ गई। संगत जी एक माह के पश्चात मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने परामर्शदाता, चिकित्सक, डॉक्टर और अपने पारिवारिक चिकित्सक को फ़ोन पर अपनी गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक जी को उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। 9 माह उपरांत मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा
कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पराचिकित्सिका का परीक्षण ले चुकी हूँ और मुझे प्रतीत हुआ कि वह आँखों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं करती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु कर सकते हैं नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य पर नहीं हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम चिकित्सालय या गहन सेवा केंद्र में कार्यरत नहीं हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसका परीक्षण के लिए ले गई। विशेषज्ञ ने आकस्मिक मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ के पास भेजा और हमारी कठिनाइयाँ आरंभ हो गई। संगत जी सिटी स्कैन, ब्रेन स्कैन, ईसीजी इत्यादि अनेक टेस्ट हुए और अंततः डॉक्टर्स ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मतलब सेरेब्रल पॉल्जी है। हमें बताया गया कि वह कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति अत्यंत व्यथित थे। मैं अंदर से ध्वस्त हो गई थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे? प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पति ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। मैं उसको उठाकर घर वापस आ गई। मैं उसे बावली स्त्री की भांति थी जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो। मेरे मुख पर अश्रुधारा बहे जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में मैंने अपने पति को पूजा कक्ष में जाकर ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। संगत जी, मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। मेरे पति ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो तो वह तुम्हारी इच्छा है। मुझे यह पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उसमें आस्था है। तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने मेरी बेटी को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने बेटी को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर ब्लेस किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं रोई जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूँगी। संगत जी, मेरे लिए गुरु जी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा मैंने कहा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी और इसके लिए जो उचित होगा करूँगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूँगी।
मेरा इतना कहना था कि मेरी बेटी ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक उसके हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके वक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम कराना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उनको हिला नहीं पाती थी। संगत जी, मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि प्रभु ने उत्तर दिया है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने बेटी को उठाया और घर आ गई। मैं गुरु नानक देव अकाल पुरुष से अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो उसे और उंगली कर सके। मैं इतना ही कामनाएं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अविकसित थी और संभवतः प्रभु हमारी इतनी ही आकांक्षा पूर्ण कर सकेंगे। संगत जी, प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए मेरे पति भी प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से अधिक विश्वास था। संगत जी, मेरी बहन एक बाल रोग विशेषज्ञ इंग्लैंड से मेरी बेटी शीना के रोग की गंभीरता समझने आई। उसने कहा कि मेरी बेटी शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और उस समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने मेरे हस्बैंड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वह विचलित अवश्य हुए, फिर भी उनको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। संगत जी, मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। अर्धरात्रि 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ और पैरों पर स्नान घर तक जाती थी और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में अपने पति के उठने से पहले आकर सो जाती। यह 17 माह तक चलता रहा। इस अवधि में मेरी बेटी के विभिन्न उपचार एवं चिकित्साएं चलती रहीं, शारीरिक, मानसिक, वाच इत्यादि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम को मैं रहरस साहिब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन नीचे मेरी बेटी को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। उसने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा कि मेरी बेटी चल रही है। मुझे उसको कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज़ हुई। पाठ पूरा कर मैं नीचे गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। संगत जी, एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। मेरे पति जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अविश्वसनीय था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। संगत जी, उस दिन से मैंने बाबा जी के कक्ष में जोत जलाना आरंभ कर दिया
और उसके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योत थी संगत जी। जीवन बीत रहा था। अचानक मेरी माँ को एक रोग हो गया। उनका रक्त प्रवाह अत्यंत वेग से हो रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि गर्भोत्छेदन द्वारा उनका गर्भाशय निकालना पड़ेगा। प्रशिक्षित पराचिकित्सिका होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें बेटी के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व ही मेरे पति भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि बेटी को लेकर हम भारत जाएंगे। यद्यपि बेटी प्रगति कर रही थी, उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थीं। एक वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरे वह सामान्य भोजन नहीं कर रही थी। फलस्वरूप उसे विशेष खाद्य पदार्थ देने पड़ते थे। भारत में रहते हुए उसके लिए यह विशेष वस्तुएं आवश्यक थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। संगत जी, हम विमानपत्तन पर अपने अधिकार से अधिक सामान लेकर पहुँचे। विमान कर्मचारी अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। हमारे लिए यह संभव नहीं था। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? स्पष्टता उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। इसी समय कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। संगत जी, मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया, गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती करी। मेरी माँ की सर्जरी से पूर्व उनके कमरे में तीव्र सुगंध मिली। सर्जरी में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भाशय श्वेत रंग का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, किंतु अब पुनरावलोकन करते हुए लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। संगत जी, एक दिन माँ की शल्य क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उनमें से मेरी भाभी के भाई भी थे जो गुरुजी की संगत हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले चकित रह गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक देव जी के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इतने विश्वास नहीं करती हो। संगत जी, उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी संगत को बता रहे थे, मेरी बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शल्य क्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ कर दिया। संगत जी, मैं स्तब्ध थी। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही है जो अपने रंग रूप में है।
एक जमा एक दो ही होते हैं, तीन नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। संगत जी, मैं स्तब्ध होने के साथ में विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता लगना मुमकिन नहीं था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक चौंधियाने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में हैं? और फिर मैंने कहा, हे सर्वविद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें बाहरी संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। संगत जी, मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने की विनती की। जो कुछ मैंने सुना यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक के ही स्वरूप हैं। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था। संगत जी, गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। संगत जी, मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ए अमृत है। उसी रात वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता वह मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनके चक्षुओं से दो किरणें निकलकर मेरी ओर आईं। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होंगी। संगत जी, घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन बेटी को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी, लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं इनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं बेटी को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, बेटी ने मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। संगत जी, पहली बार मेरी बच्ची बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने मेरी बेटी को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कौर डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या उसने कुछ खाया? मैंने मना किया। वह बोले, मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को
कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर उसे सब कुछ मिल गया था संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, वह शब्द ही शायद मेरे पास ही नहीं है, या मैं ये कहूं ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने जो गुरु जी का शुक्राना कर सके। एक माँ होते हुए मैं बस अपने पूरे अंतर मन से गुरु जी का पूर्ण रूप से शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सदैव अपनी कृपा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर, अपितु हमारे पूरे संगत परिवार पर बना कर रखें। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। गुरु जी महाराज के इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में या आपके बच्चों पर आ रहे सभी कष्टों का निवारण गुरु जी सत्संग को सुनवा कर ही कर देंगे। संगत जी, अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी।